हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये हमारी सेकेंड क्लास है। तो पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है। तो वह है मोट पालायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। इसकी जो स्पीड है यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताइए, जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन बनाया गया है। तो यह बनाया गया है पश्चिम मध्य रेलवे में। भारतीय रेलवे की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है वह है तिरुवनंतपुरम। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, तो लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। निम्नलिखित में रेलवे में कौन सी भारत में सबसे लंबी रेलवे ट्रेन है। तो वह है विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था। तो यह पास किया गया था 1905 में। इसमें से किस रेलवे इंजन का विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है। तो फेयरी जो क्वीन है यह विश्व का सबसे पुराना भाप वाला इंजन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो यह वाराणसी में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो वह है पीर पंजालर सुरंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। तो EWR जो है यह भारतीय रेलवे का कोई जोन नहीं है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद को किससे जोड़ती है। तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। तो वह स्थित है तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया करता है वह है, तो वह है कोलकाता बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है कोलकाता में स्थित है। निम्न में से कौन भारतीय रेलवे के एक जोन को नहीं दर्शाता है। तो वह है EWR। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किसको जोड़ता है। तो हल्दिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसा होता है। तो यह समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। सी प्लेन सेवा का प्रचार करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है। तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह स्थित है। निम्न में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो वह स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ और कृष्णा तथा गोदावरी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है कोरोमंडल से सटा हुआ है तथा कृष्णा और गोदावरी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया करता है वह कौन सा है। तो वह है कोलकाता बंदरगाह। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो समुद्री और वायुमार्गों के माध्यम से होता है। सी प्लेन सेवा का प्रचार जो है करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन है। तो वह है अंडमान निकोबार।
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल से सटा हुआ और कृष्णा तथा गोदावरी के कुछ हिस्सों से होकर जाता है? तो वह जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वह है चेन्नई बंदरगाह। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो वह है कोलकाता बंदरगाह। निम्न में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा जो है पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वह है कोच्चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? तो कोलकाता में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है? तो कौन सा है? तो वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। भारतीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिसर जो है विमान मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो वह है AN-32। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया के लोगों में इसमें से क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, यह एयर इंडिया के लोगों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है इंदौर में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। भारत में जमीन और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचा को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए जो है कौन सी संस्था बनाई गई है? तो भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1995 में बनाया गया था। निम्न में से कौन सी भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर के हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। उस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है? तो वह है वाराणसी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। उस भारतीय राज्य का नाम जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो वह है केरल। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड तथा त्रिवेंद्रम में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को जो है पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो वह है पवन हंस लिमिटेड। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वह है कोच्चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का कौन सा परिसर विमान जो है मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? तो वह है AN-32। एयर इंडिया के लोगों में इसमें से क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, यह एयर इंडिया के लोगों में शामिल है। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले वसंत उत्सव को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एओलांग मोन्यू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंदौर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अमृतसर में। किसका गठन जो है 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए किया गया था? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। मिसिंग जो जनजाति है के लोग एक किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो ये माजुली द्वीप पर निवास करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो रंगमा जो जनजाति है यह नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो यह गुवाहाटी में है। कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? तो भूटिया जनजाति जो है यह सिक्किम में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है? तो जारवा जो जनजाति है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। भूटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। गालो का एक तानी भाषा है जो निम्न में से कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भूटान की राजकीय भाषा क्या है? तो वह है जोंगखा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो वह है तमिल। कोलाट्टम भाषा में रहने वाले लोग किस राज्य में बोली जाती है? तो कोलाट्टम भाषा जो है महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो वह है कोहिमा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो वह है रायपुर। रायपुर जो है यह छत्तीसगढ़ में है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोग जो है किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो मलयालम भाषा का उपयोग करते हैं। संस्कृत भाषा किस भाषा का परिवार है? किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। भारत किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मिजोरम को। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी बताइए। तो वह है सिलवासा। निम्न में से कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो वह है सिक्किम। 7 सिस्टर्स राज्यों में जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा विभाजित किए जाते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप एक दूसरे से विभाजित किए जाते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो वह है सिलवासा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालिक राजधानी क्या है? तो वह है श्रीनगर। लसाडी सागर जो है किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन असंगत है? तो त्रिपुरा इसमें से असंगत है। त्रिपुरा राज्य है जबकि अन्य ऑप्शन में अगरतला, कोहिमा तथा शिलांग ये सभी राज्यों की राजधानियां हैं। 2014 में किस राज्य को बनाया गया था? तो तेलंगाना राज्य को 2 जून 2014 को बनाया गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो नील द्वीप जो है या लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। नील द्वीप जो है यह अंडमान और निकोबार का हिस्सा है। लक्षद्वीप के प्रमुख अगर द्वीपों को देखा जाए तो मिनिकॉय, कवरत्ती तथा अमिनी हैं। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वह साझा करता है असम। असम जो है भारत के कुल 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है ईटानगर। कौन सा भारतीय शहर जो है मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वह है हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि नदी द्वीप माजुली जो है भारत का पहला
और एकमात्र द्वीप जिला है, तो वह कौन सा किस राज्य में है, तो यह है असम में। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है, तो यह पांडिचेरी में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो नागपुर प्रसिद्ध है। इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है, तो यह है श्रीनगर में। को कश्मीर के डाट को कश्मीर के सैफरान टाउन के रूप में जाना जाता है, तो पंपोर को जाना जाता है। पंपोर जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है, एक नगर है जिसे कि सैफरान टाउन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है, तो जो गौरी कुंड स्थान है, यह जो है अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो उदयपुर को जो है सिटी पैलेस में स्थित है, इसे जो है वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटक परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है, तो लखनऊ नहीं है। द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटक परियोजनाओं का हिस्सा जो है वह दिल्ली, आगरा तथा जयपुर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो जबलपुर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही नहीं है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह स्थित है वेंगई नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो नवी मुंबई में स्थित है। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में नदी का विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जो है किस पर किया है, तो यह किया है चीनाब नदी पर। हिमालय ईवी किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। प्राचीन समय के दौरान जो है विकसित इन भूगत जलमार्ग का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है, तो वह है कनात। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के पहले लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है, तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में जो है भूजल का उपयोग अत्यधिक होता है। निम्न में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है भूमिगत जल का उपयोग जो है अन्य राज्यों पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये गलत है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है, जबकि मैकमोहन रेखा जो है यह भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्माण करती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वत की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है सड़क संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा की जाती है। ऑपरेशन जो है थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए, तो पैकेज्ड पेयजलों की बिक्री को रोकने के लिए अनाधिकृत जो है। कच्छ के महान रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह एक मीठे पानी की झील है,
यह कथन असत्य है। कच्छ का रण एक लवणीय झील है, न कि मीठे पानी की। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो कुल 6 क्षेत्र हैं। रायथू बंधु योजना जो है निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है कि विषम को चुनिए। तो इसमें से विषम जो है वह सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिकी तकनीक हब, जबकि अन्य सभी वैली भारत में स्थित हैं और विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के लिए जानी जाती हैं। 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यह कहाँ है? तो यह नागपुर में है। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से। लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो वह है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।